वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जो लोग मज़हब से दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा या होना चाहिए वैसे ज़्यादातर कि इस्लाम जो है, अगर लिंग्विस्टिक्स में देखा जाए, लिंग्विस्टिक्स की तारीख़ में देखा जाए तो ये तकरीबन 5वीं या 7वीं लैंग्वेज बनती है। इससे पहले जो है, मिसाल के तौर पे हिब्रू जो है वो हमसे पुरानी है, इससे पिछली ज़बानें भी चलती हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो मदद ली है इस्लाम को, दीन को फ़लसफ़े के तौर पे समझने में, वो ग्रीक माइथोलॉजी से ली है। अब ये बात हो सकता है आपके लिए बड़ी अजीब हो, लेकिन देखिए ना, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये फ़रात और दजला के दरमियान के ज़माने, आप ज़्यादा तारीख़ पढ़ेंगे तो वो शाम के इलाकों का ज़्यादा ज़िक्र आएगा। फिर इसके बाद जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री आती है वो हमारे पास ग्रीक आती है, फिर उसके बाद रोमन आती है, फिर उसके बाद ज़रतश, ये जो ईरान का जो इलाका है ये है। इस सारी चीज़ों से हमारे उलमा इकराम ने बहुत फ़ायदा उठाया उनके अलूम से, यानी कि हमने किसी भी इल्म को, अगर उसके अंदर शिरक नहीं है तो हमने उसको रद्द नहीं किया, हमने उससे फ़ायदा उठाया। इसीलिए इस्लाम को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, जो कंस्ट्रक्ट, मैं इस बात को बहुत ज़ोर से और बहुत एहतमाम से कहना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्ट ऑफ रिलीजन में डॉगमा होता है। मिसाल के तौर पे डॉगमे से मुराद ये होती है कि फ़रिश्तों पे जब बिन देखे आपने यकीन करना है, ये डॉगमा होता है। लेकिन डॉगमा ये भी है कि हर दाढ़ी वाला जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मौलवी हो, वो कोई और मज़हब भी हो सकता है। इसी तरह हर मज़हब के अंदर उसका अपना इन बिल्ट फ़िलासफ़ी और मेटाफिज़िक्स, यानी कि माबादुल तबियात भी होता है। एक बहुत सी कमी जो हम नरमी ना होने की महसूस करते हैं वो ये कि आज के दौर में शायद हमारे पास ऐसी गुफ्तगू या ऐसी महफ़िलें बड़ी कम होती हैं जिनके अंदर फ़लसफ़ा, माबादुल तबियात और रूहानियत के वो पहलू डिस्कस हों जो कि उन हदीसों में, और ये मैं बात जो है ये पढ़ के कह रहा हूँ और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, हो सकता है कि इसमें कज या कोई कमी या पेशी हो। जब आप हदीस पढ़ना शुरू करते हैं तो बुखारी के अंदर आपको ज़्यादातर अहकामात मिलेंगे, लेकिन जब आप इमाम हम्बल और इमाम मालिक की तरफ जाते हो तो आपको कहानियाँ मिलने लग जाती हैं, आपको फ़लसफ़ा मिलने लग जाता है। वो आपको लुत्फ़ जो है वो आपका जो है वो दुबाला भी हो जाता है, और जो यूथ होती है वो उसकी तरफ फिर ज़्यादा अट्रैक्ट भी होती है। अहकामात पे बात इब्तदा ज़रूर होती है, अहकामात पे बात ख़त्म नहीं होती है। आज समझना जो चाहेंगे इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से वो है एक लफ्ज़ जो कि आप हमेशा सुनते हैं, रूहानियत क्या चीज़ है। समझना चाहेंगे कि रूहानियत है क्या चीज़, और फिर इसका ताल्लुक़ और इसका पैराडाइम जब खुलता है, यानी कि ये चीज़ अपने आप को अनफोल्ड करती है, तो इसमें से कौन कौन से और लवाज़मात या कौन कौन से और स्कूल निकलते हैं। इंतहाई मोहतरम अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? मैंने जब मौला के कॉल पढ़ने शुरू किए नहजुल बलागा में, तो सबसे पहले तो वो समझ ही नहीं आया था, मैं मैट्रिक में था। फिर तफ़हीमुल कुरान पढ़ी, फिर उसके बाद बुखारी शरीफ पढ़ी, फिर उसके बाद जब उम्र 40 को पहुंच गई तो फिर पढ़े, तो फिर समझ में आने शुरू हो गए। हर चीज़ को आप इब्तदाई तौर पे नहीं सीख सकते। एक एक खुतबा समझने के लिए आपको पहले अपना मदरबोर्ड जो है वो बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ी गलती करते हैं जब ये नहीं बनाते। इंतहाई मोहतरम मुफ्ती गुलाम यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर पी तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर, आपसे अगर इब्तदा करूँ, आप इजाज़त दें, ये रूहानियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं इससे मुराद है क्या? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। सलामत रहिए। और रूहानियत जो है उमूमी तौर पर वो जो चंद ऐसी इस्तिलाहें जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पिछले लगभग 1500 साल में ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ पूरी जो है इल्म की, उसके अंदर जिन चंद इस्तिलाहात के साथ बहुत जुल्म हुआ, मैं ये समझता हूँ समझने के हवाले से। सही इस्तेमाल किया, बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। हाँ, जिनको समझने के हवाले से हमने वाकई बड़ी ज़्यादती की, उनमें से एक इस्तिलाह जो है वो रूहानियत की है। उमूमी तौर पर लोग, जो पहला सवाल इसके हवाले से एतराज़ की शक्ल में हम तक पहुँचता है वो ये है कि क्या ये कोई दीन रहमत का जो मेन स्ट्रीम है उससे कुछ हट के कोई चीज़ है, उसके पैरेलल कोई चीज़ एक अलग लोगों ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक खुद साख्ता कोई ऐसी चीज़ है जो बाद के लोगों ने इसके अंदर दाखिल कर दी। बहुत से लोग इसे
ये तासुर लेते हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कोई अजमी पौधा है जो अरब की सरजमीन में नहीं बल्कि बाद में इसको लगाया गया और दीन के साथ जोड़ा गया। और दूसरा ये कि जब ये बात ज़हन में आती है, ये एतराज़ आता है, तो फिर साथ ही एक अगला सवाल ये आ जाता है कि इसका आगाज़ कहाँ से होता है। तो जब मैं इस पर गौर व फिक्र करता हूँ तो एक तसव्वुफ़ के और रूहानियत के तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ कि रूहानियत या तसव्वुफ़ जो है इसकी तारीख़ ख़ास खुद इतनी ही पुरानी है इसको अर्ज़ी पर जितनी इंसान की तारीख़ इसको अर्ज़ी पर पुरानी है। आप ये देखें, अल्लाह का जो पहला नबी है ना, जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनकी जो बराह रास्त सिफ़ाती नाम जिससे अल्लाह उनको इज़्ज़त बख्श रहा है वो सफ़ीउल्लाह है। सफ़ीउल्लाह। तो ये सिफ्त जो है, ये तसव्वुफ़ का जो एक मामला है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक कोई नुमाया पहलू है जो गोया जिसकी तरफ जिसकी तारीफ जिसे नुमाया अल्लाह कर रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात से एक निज़ाम के तौर पर इनफरादी ज़िंदगी के लिए और फिर आगे चल के इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए जो अहकामात अल्लाह की तरफ से निज़ाम की शक्ल में हम तक मुंतकिल हुए, उनके ज़ाहिरात का नाम अगर शरीयत है तो उसका जो उनके जो बवातिन है, उसका जो बातिन का हुस्न है, हकीकत में उसका नाम रूहानियत है। सो अगर उस रूहान आप उन अहकामात की रूह तक पहुँचना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में उस अमल को, उस हुक्म को इख्तियार करना भी बहुत आसान हो जाता है। और उससे एक दर्जा आगे जाके शरीयत को जब हम समझते हैं तो हुक्म को इख्तियार करना आसान हो जाता है। और जब हम तरीक़त को, रूहानियत को समझना शुरू करते हैं तो उस हुक्म पर कायम रहना आसान हो जाता है। क्या खूबसूरत बात की हुजूर, आपने अब 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक तरीक़त का किया, एक रूहानियत का किया, एक तसव्वुफ़ का किया। इन चीज़ों को आप बराबर ही समझते हैं या आपकी कोई और तफसीर है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा उन्वान है हालात हाज़रा में, मौजूदा ज़माने में जोड़ने वाला मौजू है, ये बहुत ज़्यादा जोड़ने वाला। देखिए, मैं एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि रूहानियत का मुतज़ाद क्या है। वो है मादियत। अच्छी बात। और ये जो मादियत है, इस मादियत से हमने निकलना है और इस मादियत से जो चीज़ हमें निकालने वाली है वो है रूहानियत। ठीक। जिस तरह के किबला डॉक्टर साहब भी बयान फरमा रहे थे कि रूहानियत हकीकत में कहते किसको हैं। हम इसको आमतौर पे ना मुफ्ती साहब रूह से जोड़ देते हैं। रूह से जोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि रूहानियत जो है ये तमाम अंबिया इज़ाम की बुनियादी तालीम का बुनियादी मकसद है। हम इस पे पता है क्या आर्गुमेंट लेते हैं? हम कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक रूह से है और रूह के ऊपर ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए रूहानियत पे बात ना की जाए। हम अपने इल्म के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह जी। सॉरी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो रूहानियत जो है ये तमाम अंबिया इज़ाम की तालीमात का बुनियादी मकसद है। अगर इसको हम एक और नाम दे दें, एक तो तसव्वुफ़ का नाम दिया जाता है, एक तरीक़त का, दीन के अंदर इसको तज़किया नफ्स का नाम दिया तज़किया नफ्स। क्या बात है, तज़किया नफ्स। और दूसरे नंबर पर इसको एहसान का नाम दिया गया है। अब एक ज़हनों में एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारा तज़किया नफ्स होगा कैसा। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। तज़किया नफ्स भी ज़रा खोल दीजिए लफ्ज़ की क्या मुराद? जी जी, तज़किया नफ्स का मतलब यह है कि आपने अपने बातिन को पाक करना है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी नीयत जो है वो पाक होनी चाहिए। अब इसका ताल्लुक जो है वो बातिन के साथ है। ठीक। दूसरे नंबर पर आपके अमाल भी पाक होने चाहिए। इसका ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर के साथ है। साहब, आपकी तन्हाई भी पाक होनी चाहिए। आपकी तन्हाई भी पाक होनी चाहिए, यानी आपकी खलवत और आपकी जलवत दोनों के दोनों पाक होनी चाहिए। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया कि हुजूर ये क्या चीज़ है, ये रूहानियत क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया रूहानियत ये है कि बंदे का एक कदम अपने नफ्स पर हो और दूसरा कदम जन्नत में हो। क्या बात है, एक ये रूहानियत नफ्स पर हो और दूसरा जन्नत में, दूसरा जन्नत में हो, खुद मालिक हो। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इबादत करो, इबादत यूं करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना और अगर तुम्हारे यहाँ ये तसव्वुर पैदा नहीं होता तो इस तसव्वुर को जागर करने की ज़रूरत है कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। क्या बात है। अब ये रूहानियत है। अब देखा जाए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जब सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब इनसे मुलाकात हुई, तुम्हारे खिताब की इमाम अली करमल्लाह जी जी, उनके साथ जब मुलाकात हुई जी जी, जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद सैयदना उमर फारूक ने उनसे फरमाया भी ऐसा कीजिए, आप मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। हाय हाय, क्या खूबसूरत और क्या अहम बात आपने सुनानी। तो उन्होंने फरमाया कि भाई देखें, मेरी नसीहत ये है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रब को जानते हो? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हाँ मैं रब को जानता हूँ। फिर उन्होंने फरमाया, क्या वो भी तुम्हें जानता है? हाय 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 हाय, ये रूहानियत है। यानी तीसरा जुमला भी सुना है ना,
तीसरा जुमला ये है कि फिर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना कि तू रब के सिवा किसी को ना जाने और वो तेरे सिवा किसी को। सुभान अल्लाह। यानी हमारा मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी ज़िंदगी का हर अमल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए होना जो है ये रूहानियत है। इसी को तज़किया का नाम दिया जाता है, इसी को तरीक़त, और इसी को आप इस पे क्या कहेंगे, क्या चीज़ है ये? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं इसकी एक मुख्तलिफ डायमेंशन है जिसमें मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। तसव्वुफ़ के मामलात जो हैं वो क्या हैं, उनके साथ रूहानियत को जोड़ा गया है कि तसव्वुफ़ की जो इस्तिलाहात हैं और जो उसके मुकाशफे हैं और जो चिल्ले हैं और जो ज़िक्र परवरदिगार के जो तरीक़े हैं, वो सारी चीज़ें बुनियादी एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। वो शख्स जो दुनिया को छोड़ दे आखिरत के लिए और जो आखिरत को छोड़ दे दुनिया के लिए, वो हम में से नहीं है। इन दोनों का पैरेलल चलना ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर कर दें, अच्छी बात की। जिस बंदे ने दुनिया को छोड़ा आखिरत के लिए और जिस शख्स ने आखिरत को छोड़ा दुनिया के लिए, वो हम में से नहीं है। दोनों हम में से नहीं है। ये जो रूहानियत का कॉन्सेप्ट है बिलाल भाई, असल में लुब होता है एक, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में लुब्बे लुबाब भी कहते हैं। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ही है। मगज़ भी उसे कहा जाता है, अरबी में मह कहा जाता है उसे। ठीक। ये कोई भी अमल, कोई भी हुक्म शरीयत, कोई भी अकीदा, कोई भी नजरिया, जब आप उसकी असल तक, जड़ तक, उसके बीज तक और उसके लुब तक पहुंच जाते हैं तो इसको रूहानियत कहा जाता है। यूं समझ लीजिए, उसकी सतह पे नहीं जी, उस मतलब वो समझने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ नमाज नहीं, रूह नमाज, रूह नमाज, सिर्फ रोजा नहीं, रूह रोजा, सिर्फ कुरान नहीं, रूह कुरान। क्या बात है। हम बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा हैं, आप कहते हैं कि जी बातें तो हमने की, लेकिन जो बातों की रूह थी ना, वो नहीं नजर आई। इसका मतलब हालांकि मेरे पास इसकी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ना मेरे पास कोई साबित करने की चीज फील है जो आपको बता देती है कि एहसास है। इसी तरह अकीदा है हमारा, अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, या अकीदा इमामत है, या क़यामत है। ये चीज़ अकायद हों, उसूल दीन हों या फ़ुरूआत हों, जो अहकाम दीन है, अहकाम शरीयत हैं, इनमें से हर एक का एक मग़ज़ है, हर एक का एक बीज है, हर एक की एक रूह है। अगर आप उस तक पहुंच गए और उस फिलॉसफी को आपने दर्क कर लिया है, तो आप सबसे पहला फ़ायदा तो उसका ये होगा कि आपके दिल में जो इत्मीनान पैदा होगा उस अमल को करने के बाद, वो वैसे नहीं होगा। ठीक है। आप बड़े हैं, आपने मुझे कहा कि आप जो है वो गाड़ी इतनी स्पीड पे ड्राइव करें, आप ये ग़िज़ा ना खाएं, ये प्रॉब्लम आ सकती। मैंने आपको बड़ा समझ के आपकी बात को मान लिया, मेरा फ़ायदा तो हो गया। लेकिन अगर मुझे ये तौफीक मिल जाए कि मैं बिलाल भाई से ये भी पूछ लूं कि बिलाल भाई, आपने वो जो चार्ट बना के दिया था, डाइट प्लान दिया था, तो क्या रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक थोड़ी फिलॉसफी बताइए। अगर वो फिलॉसफी मैं समझ जाता हूँ तो आपकी जो कदर मेरे दिल में पैदा होगी और वो जो अमल कर रहा हूँ उस अमल के एतबार से जो दिल में इत्मीनान पैदा होगा, वो वैसे नहीं हो सकता। क्या बात है। परवरदिगार ये चाहता है कि आप सिर्फ ईमान ना लेके आए, आपके दिलों में इत्मीनान हो। क्या बात है। सिर्फ ईमान ना लेकर आए, आपके दिलों में इत्मीनान हो। इत्मीनान हो जो मैं माने हुए हूँ। अगर सिर्फ ईमान में इत्मीनान होता तो अल्लाह ना कहता ना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात खतरनाक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाज़े लफ्जों में पूछा गया है कि क्या तेरा इस पे ईमान नहीं है? फरमाया वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, मैं कल्बी इत्मीनान चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इस्लाम और फिर उसके बाद ईमान और फिर उसके बाद मंजिल इत्मीनान। क्या बात है। इत्मीनान उस वक्त आता है जब आप किसी चीज़ की रियलिटी को, उसके मग़ज़ को, उसके असल को आप दर्क कर लेते हैं। क्या बात इसी का नाम रूहानियत है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो हर मज़हब ने कोशिश की है कि दुनिया को तर्क करके, मादियत को तर्क करके तो कोई वे आउट बना लें, कोई शॉर्टकट बना लें कि हम जो है वो अल्लाह से जाके जल्दी जल्दी मिल लें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही रास्ता है। हाँ, ये है कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसकी रूह को पहचानते हैं तो आप एक रूहानी इंसान हैं, और अगर आप रूह को नहीं पहचानते तो आप ऐसे ही अमल कर रहे हैं जैसे किसी बड़े ने आपसे कहा है और आपने उसे बड़ा तो माना हुआ है। आपकी जो मैं बात से ना आगा समझाऊँ ना, वो ये है कि एक आदमी जो है वो कुरान हकीम पढ़ता है, वो हदीस पढ़ता है, वो उसके ऊपर हाफिज़ भी बन जाता है, वो हदीस का भी हाफिज़ बन जाता है, लेकिन वो रूहानी नहीं होगा। जी, रूहानी उस वक्त होगा जब वो मकसद कलाम परवरदिगार पर आएगा। हम रहे मंतूक पे,
जो खुदा ने कहा है उसके ऊपर मंतूक पे रहें, जो मफहूम कलाम परवरदिगार है वो उसकी रूह है। जिस वक्त हमने उसको दर्क कर लिया, फिर कुरान की एक एक आयत जो है वो पढ़ते हुए आपको सुरूर आना शुरू हो जाएगा। वरना यही है कि हमारे नबी जिन पर हमारा ईमान है। इसके अंदर जो बात है तारिक भाई, क्या इस पे ज़ाहिर और बातिन आयतों का भी होता है? जी बिल्कुल, हम एक बड़ा मारूफ अदबी ज़ौक़ का एक जुमला है, मैं समझता हूँ वो, क्योंकि एक अदीब के साथ वाबस्ता है तो इसलिए उसमें अदबी चाशनी बढ़ जाती है। वरना अगर आप उसे एक सूफ़ी, अगर आप उसको एक सूफ़ी की निगाह से देखें और एक ईमान की लज्जत के साथ उसको उसके कॉम्बिनेशन में देखें तो वो कई गुना बढ़ जाती है। वो जो किसी साहिब इल्म ने कह रखा ना कि कुरान की आयात जो हैं वो इतनी हयादार और बावकार हैं कि जब कोई बेहया इसको पढ़ता है, इसके करीब जाता है तो वो उससे पर्दा कर लेती है। क्या बात है, क्या वो जब उससे पर्दा करती है तो उसका क्या मतलब है? उसे पढ़ने की तिलावत का अजर जो है वो तो यकीनन अल्लाह से उम्मीद रखे कि उस तक पहुंचेगा, लेकिन उसके अंदर वो जो एक आलमगीर हुस्न मौजूद है, वो एक जो आलमगीर खैर मौजूद है, वो एक ऐसी चीज जो हकीकत में अल्लाह के साथ बंदे के यानी बतौर अब्द और माबूद ताल्लुक को वलीयत के दर्जे पे, दोस्ती के दर्जे पे ले जाने का एक उसके अंदर जो एक पोटेंशियल मौजूद है, उससे महरूम हो जाता है वो शख्स जो उससे उस दर्जे का फैज़ नहीं हासिल कर पा रहा होता। यहाँ पे बात हो रही थी दीन और दुनिया की, जिस तरह किबला ने कहा, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन्होंने तो हमें ये बताया कि आपकी तो जो सबसे मकबूल और मारूफ तरीन दुआ जो है ना, उसके अंदर भी आपने अपने रब से दुनिया को पहले मांगा है और आखिरत को बाद में मांगा है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। तो इससे एक हम तक तरगीब ये पहुंचती है, हम न जाने क्यों हमने इस दुनिया को और दीन को दो अलग अलग दायरों में अलग अलग मुक़य्यद कर दिया गया है। हालांकि रसूल रहमत का लाया हुआ पैगाम, उसकी तफहीम तो ये है हुजूर के इसके अंदर हर अमल जो है अगर उसे अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़कर और उस नीयत के साथ किया जा रहा हो, खा वो कितना ही दुनियादारी का अमल क्यों ना हो, वो दीन हो जाया करता है। और कोई कितना ही दीन पर मबनी अमल आप कर रहे हो, अगर उसका मंशा, उसके पीछे मकसूद दुनियादारी हो तो वो सारे का सारा दीन का अमल दुनियादारी में तब्दील हो जाया करता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा नफीस और लतीफ़ एहसासात का मजमू है जिसका नाम इस्लाम है। और अमूमन ये कहा जाता है कि जी ये आपने ग्रीक मेथडोलॉजी उससे जो है ना आपने ले लिया, कुछ आपने जो है हिंदुइज्म से कुछ ले लिया, कुछ अजमी असरात इसमें आ गए। उस वक्त हम ये बात से मुराद जी जी। अब होता क्या है, मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, जिस तरह वो ईमानियात के हवाले से इंसानों की पूरी तारीख का सबसे बेहतरीन नमूना है ना, जिस तरह इबादात के ज़ैल में दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम हमारे पास है जिसके अंदर साबका अक़वाम का खैर भी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह रूहानियत से वाबस्ता भी वो खैर जो शिर्क की आलूदगी से पाक है, जो इंसानों को इंसानों से दूर करने का ज़रिया नहीं बनता, जो इंसान को उसके असल मकसद हयात से दूर और गाफिल करने का ज़रिया नहीं बनता, उसके लिए इस दीन रहमत के दरवाजे वैसे ही खुले हैं कबूलियत के हवाले से जैसे किसी और खैर दुनिया के किसी और मामले में जो खैर मौजूद है उसके लिए जैसे दरवाजे खुले। इसलिए हम देखते हैं कि इससे पहले के जितने स्कूल ऑफ थॉट्स जहाँ जहाँ रूहानियत के नाम पर दुनिया से कता ताल्लुकी की एक तरगीब मिलती है हमें और मिसालें मिलती हैं। आप ये देखिए ना कि फारिस के अंदर जब ईरान के अंदर जब दीन पहुंचा तो एक बड़ी तादाद में वहाँ के सूफिया ने जब असहाब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमने इस दीन को बहुत सारी दीगर खूबियों के साथ साथ एक बहुत मुनफरिद खूबी के सबब कबूल किया, और वो खूबी ये है कि इसका रसूल ज़ीस्त है, इसका रसूल ज़िंदगी की तरफ लाने वाला रसूल है। ये किसी एक कोने के अंदर गोशे के अंदर कायनात से मुनक़ता करके अपनी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह अल्लाह करते हुए अल्लाह के पास पहुंच जाने की तरगीब नहीं दिलाता। आप ये देखें ना, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तसव्वुफ़ के उस पैराए से रोशनी कशीद करने वाले लोग हैं, उन सब की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं गारे हिरा का एक पैच नज़र आता है। क्या बात है, कहीं ना कहीं दुनिया से मुनक़ता होकर ठहर कर अपने आप को यकसुई के साथ अल्लाह के साथ जोड़ने का एक अमल नज़र आता है। लेकिन इन सारे अल्लाह वालों में कोई एक ऐसी मिसाल हम नहीं दे सकते कि जिसने अल्लाह के कुर्ब इख्तियार करने के लिए वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए अपनी रूहानी तरबियत के लिए, तज़किये के लिए, अपने रूहानी दर्जे को बेहतर करने के लिए दुनिया से अपने आप को मुनक़ता किया हो और फिर कई गुना ज्यादा तवानाई के साथ वो दुनिया की तरफ ना पलटा हो, और जो तन्हाई में उसने वसूल किया ना अल्लाह से, उसे अल्लाह की मखलूक में पूरी गिना और सखावत के साथ तकसीम। और अगर वो ना करे तो फिर वो सूफी नहीं हो सकता है। तसव्वुफ की जब बात करते हैं या रूहानियत की बात करते हैं, वो जो है मेरे बंदे वाला जो है ना फलसफा, उसको उजागर करने की जरूरत है। जिस तरह की हदीस पाक के अंदर बयान किया गया ना, मन आरफा नफ्सा फ़क़द आरफा रब्बा,
जो इंसान अपने रब को पहचानना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने। इसका मतलब होता है इंसानियत के भी दर्जात हैं, इंसानियत के भी, ठीक है ना, दर्जात है, ऐसी है ना बात। तो क्या कोई ऊपर के दर्जे पर अगर है तो नीचे के दर्जे वाले को अपनी बैत करा के ऊपर ला सकता है? जी बिल्कुल ला सकता है। ये तो वो वाला ताल्लुक है जिस तरह कि एक उस्ताद और शागिर्द का है, एक शेख का और एक मुरीद का है। वो उसके जरिए वो उसके रूहानी मराहिल जो है ना उसको वो बढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है, गाइड भी कर सकता है या अता कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे अता फरमाता है तो वो उसे अपनी अता से उसे अता भी कर सकता है, गाइड भी कर सकता है। दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे दीन के अंदर मौजूद हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात को समझना चाहिए कि सबसे पहले ये जो रूहानियत है इसको अपनी ज़ात पर लागू करना चाहिए। ठीक, जब तक हम अपनी ज़ात पर लागू नहीं करेंगे तब तक इसके असरात जो है वो मुआशरे के ऊपर और हमारे ख़ानदान के ऊपर लागू नहीं हो सकते। जिस तरह कि मैं भी आपके सामने अर्ज करूँ, मन आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। देखा जाए ना कि जो बंदा अच्छा, इसके पीछे अगर थोड़ा सा चलिए ना, अगर इसके पीछे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉल है कि यू शैल नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, तो इस पे इमाम अली करम अल्लाह का जो कॉल है वो भी बड़ा खूबसूरत है, अगर आप उस तरफ तवज्जो फरमाएं। मैं इस वाले से ये आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, जब ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? हमारी ज़ुबान जो है वो सच बोलने की पाबंद हो जाती है, हमारी आँखों के अंदर हया पैदा हो जाता है, हमारे हाथ जो हैं वो उस जानिब नहीं उठते जिस जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। अच्छा, इसमें खौफ का पहलू नहीं है? खौफ भी है, खौफ है, हर चीज़ है, हर चीज़ है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, मोहब्बत में खौफ कैसा? मोहब्बत भी करता है उसके अंदर। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ जो है वो उसकी मोहब्बत की वजह से है कि भाई कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। आपकी इजाजत से अगर हम इससे खौफ की जगह धड़के का लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, धड़का लगा रहता है कि अपनायत और मोहब्बत की सही तफहीम होती नजर आती है। कहीं मेरा रब जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए। जिस तरह कभी किबला डॉक्टर साहब ने बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा के अंदर खलवतों में अल्लाह तबारक व तआला को याद फरमाया करते थे। हम भी देखें, जब हम लोग नमाज अदा करते हैं तो नमाज के अंदर जब हम लोग ये वाली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से ही हम मदद मांगते हैं। तो तसव्वुफ फिर एक रूहानी मसला ना हुआ, ये एक ईमानी मसला हुआ, ऐसी बात नहीं है? जी बिल्कुल ईमानी मसला है, इसको आप जुदा नहीं कर सकते। हुजूर एक दफ़ा इमाम अली करम अल्लाह को देखे ना, तो एक किताब है हज़रत, उसका नाम है तसूफ़ी, लाले बख्तियार ने लिखी हुई। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो डायग्राम बनाकर समझाया गया कि हर इंसान के गिर्द जो हैं वो उसके एनर्जी के औराज होते हैं, और वो 7 to 9 है, 7 तक इंसान जा सकता है, 9 तक सिर्फ इमाम अली करम अल्लाह जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब उस एनर्जी के उन लेवल्स को समझना हो अगर डायग्राम में, तो वो तो आसान है, लेकिन इसको अगर आपने हदीस से समझना हो या रवायत से समझना हो तो आप गौर कीजिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब जो है इमाम अली से जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके 3 सवालात थे इमाम अली से। जो आखिरी सवाल था कि हमें क्यों मोहब्बत होती है ऐसे लोगों से जिनसे कोई ना नफ़ा होना होता है ना नुकसान होना होता है, लेकिन उनसे हमें मोहब्बत होती है, और कुछ ऐसे लोग जिनसे नफ़ा होना होता है उनसे हमें मोहब्बत नहीं होती। तो आपने जो जवाब दिया उसका वो ये था कि आलम अरवा में जब हम इकट्ठे बैठे थे, जो करीब बैठे थे, जो मानूस थी रूहें, वो जब ज़मीन पर उतरती हैं तो उनके औराज आपस में मिल जाते हैं। अब वो जो डायग्राम है सूफ़ी में, वो बुनियादी तौर पे एक मेरे जैसे नालायक इंसान को समझाने के लिए है कि ये औराज हैं, लेकिन जब आप इमाम अली का ये कॉल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो रूहों का तकाजा है जो कि आज दुनिया में आके पैदा हो रहा है। सूफ़ी इसी दायरे को जो है ना दायरा ज़र्फ़ कहता है, दायरा ज़र्फ़ कहता है। यानी सूफ़ी होता ही इसीलिए है कि उसका दायरा ज़र्फ़ आम कलमा गो से कई गुना वसत में होता है। क्या बात, उसे लोगों के ऐब नज़र नहीं आ रहे होते, लोगों की खूबियाँ नज़र आ रही होती। क्या बात है। आम दर्जे का जो हमारे दर्जे के कलमा गो होता है उसे 1000 खूबियाँ जो है नज़र नहीं आ रही होती हैं, उसकी नज़र उसे खामी के ऊपर नज़र होती है। और जो सूफ़ी होता है जिसको अल्लाह की तरफ से कबूल कर लिया जाता है अपनी मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए, उसका ये शर्फ हो जाता है, उसका ये ज़र्फ भी हो जाता है और उसका ये शर्फ भी हो जाता है कि उसे 1000 ऐब जो है उन पे उसकी नज़र नहीं जा रही होती, उसे एक खूबी जो है वो नज़र आ रही होती है और उस पर इकराम कर रहा होता है। ये कहना मुनासिब होगा ना मुफ्ती साहब, आप इस पर राय दीजिएगा, ये कहना मुनासिब होगा जिसको हम सूफ़ी कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर कोई सफ़ का सिर्फ पैरोकार नहीं है, वो पूरे प्रोसेस ऑफ शरीयत में से गुजर के एक लेवल ऑफ हायरार्की में एक ऊपर की जगह पे गया।
जो रास्ते में हैं लोग वो उसको शायद शनाख्त कर सकें या ना कर सकें, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन वो अपने इस कायदे से जुदा नहीं है, इस प्रोसेस से होकर आया, प्रोसेस से होकर आया है। कि इंसान के अंदर परवरदिगार ने कमाल की तलाश का ज़ौक़ रखा हुआ है। कमाल, यार क्या अच्छा जुमला कहा है, खुदा की कसम, वाह यार वाह। तो ये कमाल की तलाश का वस्फ रखा है इंसान के अंदर। वो हर इंसान जो है वो उस लेवल पे जाके मुतमईन होता है जहाँ वो कमाल को देखता है। ठीक, मैं बिलाल भाई ये समझना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये बात हो रही है तो ये बड़ी अहम बात है जी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया है। जिस पर ये दीन जो है वो उतारा गया, जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ, वो एक ऐसी हस्ती है जो मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है, बल्कि जो कामिल लोग हैं उनका वो सरदार है। दीन के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर के उनके शागिर्द बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कि जी दीन जो है क्या क़यामत तक अब हमारे लिए काफ़ी है? तो उन्होंने उसे चुटकी काटी और फरमाया कि ये आयत पढ़ी कि दीन के अंदर जब परवरदिगार ने सनद दे दी कि ये कामिल है, अब बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ सिविलाइजेशन से ये ले लें, फ़लाँ कल्चर से ये ले लें, फ़लाँ मज़हब का फ़लाँ जो दीन है उसके स्कॉलर से ये ले लें, ये दीन मुकम्मल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो मैंने चुटकी तुझे काटी है इसकी दियत भी लिखी हुई है, इसकी दियत भी लिखी हुई है। ये जो हस्ती, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जहाँ पे कमाल है वो आपके पास अवेलेबल है, आप मतलब क्या मुझे लगता है ये कमाल नहीं है, ये कमाल का भी उरूज है। उरूज है, आप क्या ढूंढ रहे हैं कि निकले में? बात है, क्या खूबसूरत बात है।